नमो नमः मित्रों। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज हमें तृतीय श्लोक पर चर्चा करनी है। द्वितीय श्लोक में हमने पढ़ा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन को ये कहते हैं कि कहाँ से तुझे ये हथियार डालने का विचार आ गया। जो अर्जुन को विषाद हो रहा है, तो श्री कृष्ण उसमें कहते हैं कि इदम कश्मलम विस्मे कुतः समुपस्थितम, अर्थात यह जो कश्मल, यह जो अज्ञान है, तेरे को कहाँ से उपस्थित हो गया। इस प्रकार के वचन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। और अब तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए एक श्लोक कहते हैं। इस श्लोक पाठ हम करते हैं यहाँ से। क्लैब्यमस्मि गमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। देखिए क्या कहते हैं इस श्लोक में। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए वो कहते हैं, हे पार्थ। देखिए बीच में यहाँ पर लिखा है पार्थ शब्द। पार्थ किसे कहते हैं? पार्थ शब्द अर्जुन का ही एक पर्यायवाची है। क्यों अर्जुन को पार्थ कहते हैं? तो क्योंकि अर्जुन पृथा के पुत्र थे। पृथा किसे कहते हैं? पृथा अर्थात कुंती। अर्जुन की माता जो थी वो कुंती थी, जिनका एक नाम पृथा भी था। तो पृथा के पुत्र होने के कारण से अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। तो कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, क्लैब्यम माँ स्म गमः, अर्थात क्लैब्यम का अर्थ होता है नपुंसकता। हे अर्जुन, क्लैब्यम गमः माँ स्म। गमः का मतलब है प्राप्त, और म का मतलब मत, और स्म का मतलब है हो। कि हे अर्जुन, क्लैब्यम गमः म स्म, अर्थात नपुंसकता को प्राप्त मत हो। फिर क्या कहते हैं? एतत त्वयि न उपपद्यते। द्वितीय पाद में देखिए क्या लिखा है, पार्थ नैतत्व उपपद्यते, अर्थात हे पार्थ मतलब हे अर्जुन, एतत त्वयि न उपपद्यते, यह तेरे लिए उपपद्य नहीं है। उपपद्य का मतलब क्या है? योग्य नहीं है। यह जो नपुंसकता है, यह तेरे लिए योग्य नहीं है। और नपुंसकता का मतलब क्या है? नपुंसकता अर्थात जो तू हथियार डालने की बात कह रहा है, जो तू युद्ध ना करने की बात कह रहा है, वह तेरे लिए योग्य नहीं है। फिर क्या कहते हैं? फिर आगे कहते हैं कि हे परंतपा। जो चतुर्थ पाद है, उसके अंत में लिखा है परंतपा। परंतपा किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो अर्जुन के लिए ही ये शब्द प्रयोग किया है। परंतपा का अर्थ क्या होता है? तो परान तापयति इति परंतपः। परान तापयति मतलब परान शत्रुन तापयति इति परंतपः, अर्थात जो दूसरे शत्रुओं को तापित करता है। तापित करने का मतलब संतप्त करता है, दुख देता है या नष्ट करता है, तो उसको अपन कहते हैं परंतपा। तो ये अर्जुन के लिए प्रयोग किया है कि हे परंतपा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्रम का मतलब क्या है? क्षुद्रम अर्थात कि इस तुच्छ, क्षुद्र बोलते अपन तुच्छ को, कि हे अर्जुन, इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर। हृदय दौर्बल्यम अर्थात इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर, त्यक्त्वा शब्द लिखा ना, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके, उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ का मतलब क्या है? कि खड़ा हो जाए। उत्तिष्ठ अर्थात खड़ा हो जाए। किसके लिए खड़ा? युद्ध के लिए खड़ा हो जाए, या युद्धाय उद्यतो भवा। युद्धाय उद्यतो भवा मतलब युद्ध के लिए उद्यत हो जा। हे अर्जुन, तू इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके युद्ध के लिए उद्यत हो जा। ऐसा यहाँ पर वो श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्णन यहाँ पर हमने अभी तृतीय श्लोक में पढ़ा। इसकी व्याकरण देखते हैं। सबसे पहले क्लैब्यम शब्द आया है। एक क्लैब्यम शब्द क्लीब शब्द में शय पित्ते करने से बनता है। पार्थ शब्द प्रयोग हुआ है, तो पार्थ शब्द जो है वो पृथा शब्द में जब अण पित्ते का प्रयोग करते हैं तो पार्थ शब्द बनता है। ये अपत्य अर्थ में होता है। त्यक्त्वा शब्द है, ये त्यज धातु में अक्त्वा पित्ते का प्रयोग जब अपन करते हैं तो वो त्यक्त्वा शब्द बनता है।
हृदय दौर्बल्यम शब्द है, यहाँ पर समास हुआ है। हृदयस्य हृदयस्य दौर्बल्यम अर्थात हृदय की दुर्बलता, उसको बोलते हैं हृदय दौर्बल्यम। परंतपा शब्द है, परान शत्रुन तापयति इति, अर्थात दूसरे शत्रुओं को तापित करता है, उसको बोलते हैं परंतपा। और अनुष्टुप छंद का प्रयोग है तो आप जानते ही हैं। इस प्रकार इस श्लोक में हमने पढ़ा, एक बार सामान्य अर्थ इसका कर देता हूँ। पार्थ शब्द के लिए आया, हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम गमः म स्म अर्थात नपुंसकता को प्राप्त मत हो, एतत त्वयि न उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, योग्य नहीं है। और क्या कहते हैं, हे परंतपा, हे परंतपा अर्थात अन्य शत्रुओं का नाश करने वाले, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ अर्थात अपने हृदय की इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता, अपनी इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग करके उत्तिष्ठ अर्थात खड़ा हो जा, अर्थात युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं और उनको उपदेश देते हैं। इस प्रकार तृतीय श्लोक हमने अभी पढ़ा। अगले श्लोक की चर्चा आगे के वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।